साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साइबर फ्रॉड नए नए हथकंडे अपनाकर पढ़े लिखे लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के नया टोला से सामने आया है, जहां व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता के मुंशी को ही साइबर फ्रॉड ने अपना शिकार बना लिया और उनसे लगभग 1 लाख रुपए की ठगी कर ली। इस मामले में पीड़ित व्यक्ति ने काजी मोहम्मदपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। मामले के संबंध में पीड़ित मुंशी राकेश कुमार ने बताया कि 16 दिसंबर को उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को सेना का अधिकारी बताया और कहा कि आप मेरा बाइक खरीदने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कागजात भी बनवा लिया है। मुंशी ने इनकार किया तो फ्रॉड ने कहा कि गलती से उनके नंबर पर 15,000 रुपया डिपॉजिट हो गया है, जिसे वह वापस कर दे, अन्यथा उनके खिलाफ कंप्लेन कर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। डर से उन्होंने तुरंत ही 15,000 रुपये वापस कर दिए। पैसे वापस करते ही उनके अकाउंट से 98,000 रुपया डेबिट हो गया। इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह साइबर फ्रॉड का शिकार बन गए। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी और साइबर फ्रॉड के नंबर को भी उपलब्ध कराया। पूरे मामले को लेकर मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता SK झा ने बताया कि घटना के 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस के द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उनको साइबर फ्रॉड का नंबर भी उपलब्ध करा दिया गया है, जो अभी भी एक्टिव है। हम लोग इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। मैं राकेश कुमार सिंह, अधिवक्ता लिपिक, एडवोकेट एसोसिएशन, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारे साथ एक कॉल आया। कॉल के दौरान कोई आर्मी वाला था जो हमसे बोला कि आपके अकाउंट में हमारा 15,000 रुपया चला गया है। तो हमने देखा तो 15,000 रुपया तो आया नहीं था, लेकिन मैसेज उस पर ज़रूर दिखा रहा था। फिर उसने कहा कि आपने हमसे गाड़ी खरीदारी की डील की है 37,000 में। तो हमने कहा कि ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो नहीं, आपने हमारे गाड़ी का कागज़ भी ले लिया है और वो कागज़ आप अपने नाम से ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, और हमको धमकाया कि अगर गाड़ी का कागज़ हमारा वापस आप करेंगे तो हम आपको जेल करवा देंगे, इसलिए कि हम आर्मी में नायक के पद पे हैं। हमको कुछ समझ में आया नहीं। हम उसके बाद सोचिए रहे थे, तब तक उसका पैसा जो आया वो हमसे बोला कि वो पैसा हम गलती से गया, उसको रिटर्न कर दीजिए। तो हम उसको रिटर्न किए। रिटर्न करने के कुछ देर के बाद जब हम देखे तो हमारे खाते से 98,000 रुपया कट चुका था। फिर उसके बाद हमने साइबर क्राइम नंबर 1930 पे जाके और कॉल करके और अपना कंप्लेन दर्ज कराया। कंप्लेन दर्ज कराने के बाद उधर से यह बोला गया कि आपके नंबर पे मैसेज जाएगा। तो मैसेज तो कुछ आया नहीं, लेकिन फिर दूसरे दिन जब हम गए तो वहाँ बोला गया कि यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है, आप काजी मोहम्मदपुर थाने में जाइए और थाने में जाके एफआईआर दर्ज करवाइए। हम वहाँ गए तो एफआईआर दर्ज करने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि आखिर इससे होगा क्या। तो हम वापस चले आए, आके अपने अधिवक्ता एसोसिएशन में बोले तो ये लोग काफ़ी दबाव दिए। तब जाके वहाँ पे 16/12/2024 को कांड संख्या काजी मोहम्मदपुर कांड संख्या 355-24 दर्ज हुआ। कब का मामला है ये मामला है 11/12/2024 का। आप कैसे फंस गए? आप तो अधिवक्ता हैं, तो ये सब मामले कैसे? अब फंसने वाली बात अब आपको क्या बताएं, दिमाग में कुछ और चल ही रहा था तो आदमी फंस गया। फंसाने वाला तो किसी को भी फंसा सकता है। हमारे अधिवक्ता लिपिक हैं श्री राकेश जी, जो कि पुराने अधिवक्ता लिपिक हैं। अब इनको कोई कहा कि हम आर्मी में काम कर रहे हैं और आपके खाता में मेरा पैसा वगैरह जा चुका है, ये अपना सब चेक किए और फिर उस पैसा को जब भी वापस किए या गाड़ी का वगैरह का क्या डीलिंग वगैरह सब वो कर रहा था। इसी बीच में इनके अकाउंट की जानकारी उसको हुआ, वो 98,000 रुपया वो खाता में से पैसा जो है काट लिया। अब वो आदमी कौन है क्या है तो कुछ पता चला नहीं। अब इनको धमकाता था कि आपके पास में कागज़ है या नहीं, ये उनको जान रहे हैं न वो उनको जान रहा है। सबसे आश्चर्य की बात है कि जब एफआईआर जब इंस्टीट्यूट हो गया तो उसमें उसका मोबाइल नंबर है, और जो उसका मोबाइल नंबर है 7340175305, ये नंबर अभी भी चालू है उसका। लेकिन पुलिस जो है उस नंबर वाले को पकड़ ही नहीं रहा है, उसको ट्रेस नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही अगर वो
पकड़ाएगा तो वो अब मालूम चल जाएगा कि वह ठग कहाँ का है। यह कंप्लीट साइबर ठगी का यह मामला है, जिसके शिकार जो है अधिवक्ता लिपिक श्री राकेश जी हो गए हैं। हम लोगों को जिला प्रशासन से यही मांग है कि अविलंब उस नंबर वाले का तहकीकात किया जाए और तहकीकात करने के बाद में उसको गिरफ्तार करिए, जेल भेजिए, तब जाकर के इस साइबर ठगी पर विराम लगेगा। इस संबंध में काजी मोहम्मदपुर थाना कांड संख्या 355/24 दर्ज हो चुका है, लेकिन पुलिस को जो त्वरित अनुसंधान करना चाहिए था, तीव्र अनुसंधान करना चाहिए था, उसमें पुलिस कहीं न कहीं शिथिल है। हम लोग जिला प्रशासन से फिर से मांग करते हैं कि इसमें अनुसंधान में गति लाएं, क्योंकि मामला कोर्ट कचहरी से संबंधित लोगों का है, इसलिए इस मामले में इनको न्याय मिलना चाहिए। जी।